क्या आपने कभी सोचा है कि इकोसिस्टम का स्वास्थ्य हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालता है? हम जो हवा सांस लेते हैं, उससे लेकर जो खाना खाते हैं, इकोसिस्टम इंसानी ज़िंदगी को सहारा देने में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। वे पर्दे के पीछे की उस टीम की तरह हैं जो हमारे रोज़ाना के अनुभवों को मुमकिन बनाती है। इकोसिस्टम असल में जीवित और निर्जीव चीज़ों के समुदाय होते हैं जो एक खास माहौल में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जंगलों, महासागरों या यहाँ तक कि अपने लोकल पार्क के बारे में सोचिए। वे हमें साफ पानी, हवा और मिट्टी जैसी ज़रूरी सेवाएं देते हैं। उनके बिना हमारी ज़िंदगी बहुत अलग होती। आइए खाने की बात करते हैं। हमारे कई पसंदीदा फल, सब्जियां और मेवे ऐसे इकोसिस्टम से आते हैं जिन्हें किसान और संरक्षणवादी ध्यान से मैनेज करते हैं। उदाहरण के लिए, मधुमक्खियां और दूसरे परागण करने वाले जीव हमारे खाए जाने वाले कई खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इकोसिस्टम स्वस्थ हैं तो हमें कई तरह के पौष्टिक भोजन मिलते हैं। साफ पानी और हवा की क्वालिटी भी सीधे तौर पर इकोसिस्टम के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जंगल और वेटलैंड पानी को फिल्टर करने में मदद करते हैं, जिससे ये हमारे पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। वे कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जो इंसानों के जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। शहरों में हरी भरी जगहें हवा की क्वालिटी में सुधार कर सकती हैं और शहरी हीट आइलैंड प्रभाव को कम कर सकती हैं। दरअसल, एक ग्रामीण समुदाय में एक स्टडी में पाया गया कि जब एक स्थानीय जंगल को बचाया गया तो पानी की क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य और भलाई को फायदा हुआ। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। ब्राज़ील में एक अहम पल आया जब अमेज़न नदी पर एक बहुत बड़े बांध का प्रस्ताव रखा गया। वहाँ के मूल समुदायों को चिंता थी कि बांध उनके इकोसिस्टम को खराब कर देगा और उनके जीने के तरीके के लिए खतरा पैदा कर देगा। ये कहानी पर्यावरण और इंसानी समुदायों दोनों के लिए इकोसिस्टम को बचाने के महत्व को बताती है। इकोसिस्टम के खराब होने के नतीजे गंभीर होते हैं। जब इकोसिस्टम खराब होते हैं तो इससे बायोडायवर्सिटी का नुकसान, पानी की क्वालिटी में कमी और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ सकता है। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और कुल मिलाकर हमारी भलाई पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, कोरल रीफ के खराब होने से उन लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है जो मछली पकड़ने और टूरिज्म पर निर्भर हैं। यह एक ऐसा असर है जो पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। स्थिति की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। जैसे जैसे हम इकोसिस्टम के महत्व पर सोचते हैं, ये साफ हो जाता है कि उनका स्वास्थ्य हमारे अपने स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि हम सकारात्मक असर डालने के लिए क्या कर सकते हैं। आखिर में, इकोसिस्टम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनजाने हीरो हैं। वे हमें ज़रूरी सर्विस देते हैं, हमारी भलाई में मदद करते हैं और हमें प्राकृतिक दुनिया से जोड़ते हैं। तो इकोसिस्टम और हमारी ज़िंदगी के बीच क्या बड़ा कनेक्शन है? यह आसान है, हमारी ज़िंदगी उन पर निर्भर करती है। अगर आपको पर्यावरण के मुद्दों में दिलचस्पी है तो नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। साथ ही ग्रह के साथ तालमेल बिठाकर जीने के और टिप्स के लिए सस्टेनेबल लिविंग पर हमारा वीडियो भी देखें।